हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल 1। आज 24 सितंबर। आज क्या करेंगे? आज हिंदी न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डिस्कस करेंगे और रिलेवेंट जो टॉपिक से रिलेटेड टू यूपीएससी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो मेन टॉपिक से आज जो काफ़ी सारे टॉपिक है, पेंट यूएस का जो सेक्रेटरी है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो इसका जो बैकग्राउंड जो टॉपिक से एक बार रिवाइज करेंगे। काफ़ी दिन से चर्चा चल रहा है तो एक बार और बैकग्राउंड जो उसका निज्जर क्या थे, उसका बैकग्राउंड क्या थे, इंडियन कॉन्सर्न क्या था और कराना प्राइम मिनिस्टर क्या बताया था, एक बार रिवाइज कर लेंगे और डेप में। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है यूएस सेक्रेटरी जो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंटोनी ब्लिंकन कुछ कॉन्सर्न बताया था। उन्होंने जो कनाडन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक एलिगेशन लगाया तो उन्हें ये बताया था, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन said that US is deeply concerned about the allegation in the role of death of Khalistan separatist leader हरदीप सिंह निज्जर। तो लास्ट मंडे ऐसा हुआ था, जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एलिगेशन लगाया था, देयर में बी चांसेस ऑफ इंडियन एजेंट इन द डेथ ऑफ किलिंग ऑफ निज्जर इन जून। लास्ट जून में उनका जून में डेथ हुआ था निज्जर के, हरप्रीत सिंह निज्जर का। उनको कुछ कनेक्शन हो सकता है, इंडियन एजेंट को कनेक्शन हो सकता है, उन्होंने एलिगेशन लगाया था। तो इस टॉपिक को हमने इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कल जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन जो है डीपली कंसर्न है। उन्होंने ये बताया ही वांट टू सी द अकाउंटेबिलिटी इन दिस कंसर्न कि यूएस का जो इंडिया का रिलेशन अच्छा है और उन्होंने कनाडा का भी रिलेशन अच्छा है, उन्हें दोनों के बीच में कुछ अकाउंटेबिलिटी, इंडिया को जो अकाउंटेबिलिटी है क्या नहीं, कुछ सोल्यूशन लाने के लिए कुछ देखना चाह रहे हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न है, जो इसका बैकग्राउंड क्या न्यूज एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हु इज हरदीप सिंह निज्जर है और द खालिस्तानी सेपरेटिस्ट कनाडा said that the Canada Prime Minister last Monday said that there may be chances of involvement of Indian agent in the killing of the murder of this निज्जर। तो एक मैटर को देख लेते हैं। ठीक है, What did Trudeau say Monday? वो ट्रूडो क्या बताया था? मंडे उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ये बताया था, देयर में भी चांसेस ऑफ, उन्हें एक ही बताया था जो लास्ट जून 18 को बीइंग शॉट डाउन बाय अनआइडेंटिफाइड असल्टेंट इन द प्रॉमिस ऑफ गुरुद्वारा। कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे मर्डर हुए थे? ब्रिटिश कॉलोनी में गुरुद्वारा में हुआ था। ठीक है, उसमें एक कहना था, उसमें देयर में चांसेस ऑफ इन इंडियन एजेंट इन्वॉल्विंग इन दिस मर्डर। ठीक है, तो एक तो घर दिन जो निज्जर थे उन्होंने क्या बताया, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एक लीडर था खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF, उसका KTF निज्जर एक चीफ ऑफ द सेपरेटिस्ट थे। लास्ट जून 18 को उनका मर्डर हो गया था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? गुरुद्वारा छुरी में रहते थे, गुरुद्वारा में हुआ था। तो ब्रिटिश सिटी में, ब्रिटिश कोलंबिया का सिटी है, वहाँ पे हुआ था। ये तो मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, Trudeau says that killing had been imprint of Indian government. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have given allegation that there is a potential link between the agent of Indian government about the killing of Canadian citizen Hardeep Singh निज्जर। ये जो कनाडियन जो एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी है, काफ़ी दिन से बता रहा था देयर में भी चांसेस ऑफ एनी एजेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी एजेंट इंडियन गवर्नमेंट इन द किलिंग कनाडियन सिटीजन, ये बताया था। और जो प्रेसिडेंट, जो कनाडियन प्रेसिडेंट क्या, एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ये बता रहा है एनी इन्वॉल्वमेंट फॉरेन गवर्नमेंट इन द किलिंग ऑफ कनाडियन सिटीजन ऑन कनाडियन सॉइल इज अनएक्सपेक्टेबल वायलेंस ऑफ सॉवर्निटी, ये कनाडियन प्राइम मिनिस्टर बताया था। ठीक है, उन्होंने ये बताया लास्ट G20 समिट में उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये टॉपिक को डिस्कस भी किया थे। ये पॉइंट जो है कनाडियन जो प्राइम मिनिस्टर उनका एलिगेशन उनका कहना है। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या थी? मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स दिस एलिगेशन इज मतलब एब्सर्ड है, एलिगेशन एब्सर्ड है, सीक टू फोकस। उन्हें ये बता रहा जो फोकस है, मतलब जो पॉइंट है, shift to focus from Khalistani terrorists and extremists who have been provided shelter in Canada and continue to threaten India's sovereignty and territorial integrity.
ये जो हरदीप सिंह संधू था, काफ़ी दिन पहले दिल्ली में काफ़ी फार्मर को जो है फियर, वो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था, उसको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी अनवांटेड, जो गवर्नमेंट का तुम जो अनएक्सेप्टेबल जो अभियान थे, उसको NIA जो उन्होंने FIR भी किया था लास्ट जुलाई में। काफ़ी सारे मैटर जो इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सारे पॉइंट जो है अब एलिगेशन लगा रहा है इंडिया के ऊपर, ये मुझे फोकस, अपना फोकस जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो अपना फोकस जो है दूसरी तरफ करना चाह रहे हैं, ठीक है। वी अर्ज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक टू टेक प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव लीगल एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर सॉइल। काफ़ी सारी एलिमेंट है, काफ़ी से ऑपरेशन चल रहा है कनाडियन सॉइल में जो एंटी इंडिया है, उसको पूरा एक्शन लेने के लिए अर्ज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये इंडियन का रिस्पॉन्स है। अभी और कुछ पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ तो क्लियर है, ठीक है, दोनों का पॉइंट बताया था। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर क्या बता रहा है, उसका जो इंडियन रिस्पॉन्स क्या थी बताया। इंडियन रिस्पॉन्स अभी कुछ दिन से और से पेपर में आ रहा है, जैसे कि आप देखा होगा कुछ लास्ट परसों जो ऐसा हुआ था, जो वीसा कनाडियन जो वीसा जो एजेंसी जो कनाडियन सिटीजन के लिए फॉर द टाइमिंग न्यू वीसा जो इशू करना बंद हो गया था। जो ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी वीसा हो तो ठीक हो गया, एग्रीड है, लेकिन न्यू वीसा बंद हो गया था। और इसके एक दिन पहले ही जो है कनाडियन जो हमारे इंडियन स्टूडेंट है कनाडा में, जो इंडियन लोग बसवास कर रहा है, प्रवासी है, उनको कॉशन लेने के लिए बोला था। और इमीडिएटली जो है इंडियन हाई कमीशन जो कनाडा में, वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करने के लिए बोले थे। इन केस ऑफ एनी अर्जेंसी देयर में टेक एनी एक्शंस, मतलब कोई रिटर्न करना है, कुछ करना है, इंडियन गवर्नमेंट वो कर सकता है। ये सारी मैटर कुछ दिन से ये मैटर चल रहा है, ऑल ओवर चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी और ये देख लेते हु वाज हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है। निज्जर लाइव इन सिटी ऑफ सूरी अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ भानुकवर, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी इन द वेस्टर्न कनाडियन प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। वेस्टर्न का ये लार्जेस्ट सिटी है भानुकवर, जो है भानुकवर वेस्टर्न लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। ही पहले तो पंजाब में थे, ही मूव फ्रॉम पंजाब इनटू कनाडा 1997 में पंजाब से कनाडा गए थे। युवा के पहले प्लम्बर काम कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद कनाडा में मैरिड हुआ था उसका, और 2 सन है, ठीक है। हु हैड बीन प्रेसिडेंट ऑफ सूरी गुरुद्वारा बॉडी सिंस 2020 से शुरू सूरी गुरुद्वारा बॉडी से 2020 से उन्होंने प्रेसिडेंट थी। निज्जर हेल्प फ्रॉम जलंधर डिस्ट्रिक्ट पहले थे, ठीक है। ये सारी उसका बेसिक बैकग्राउंड है, ठीक है। ये गुरुद्वारा है ब्रिटिश कॉलोनी में, जहाँ पे निज्जर को लास्ट जून उसको मर्डर किया था, ये गुरुद्वारा है, ठीक है। व्हाट इज निज्जर कनेक्शन विथ KTF खालिस्तान टाइगर फोर्स, उसका मेजर एलिगेशन है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, द लीडर ऑफ द KTF निज्जर वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल एंड नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ द मेंबर। ये टेररिस्ट में जो है इन्वॉल्व थे, खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है, ये बताया था, ठीक है। इन फरवरी 2023 इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है, एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन UAPA। ये पहले से लास्ट फरवरी 2023 को KTF का मतलब खालिस्तान टाइगर फोर्स को बताया था about Niger about the terrorist organization under the unlawful activities of prevention act, ऑलरेडी बताया था, ठीक है। निज्जर ऑलरेडी विजिटेड 2013-14 में उन्होंने विजिट किया था एंड मीट विद जगतार सिंह तारा हु करंटली सर्विसिंग लाइफ सेंटेंस इन इंडिया। ही इज इन्वॉल्व इन द ऑन एसोसिएशंस ऑफ द फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर में जो था उसको 1995, ठीक है। तारा से एक्सेप्ट फ्रॉम जेल 2004 में 108 रीअरेस्टेड इन थाईलैंड। 2015 में रीअरेस्ट थाईलैंड में रीअरेस्ट किया था, तो अभी वो इंडिया में है। उसके साथ जो निज्जर बताए, निज्जर जो है इस टेररिस्ट के तहत पाकिस्तान में मीट हुआ था, ये भी एलिगेशन लगा थे। निज्जर ऑल्सो फ्रेंडली डाल खालसा लीडर गजिंदर सिंह, one of the 5 hijacker of Indian Airlines fight in 1981. गजर सिंह इज करंटली इन पाकिस्तान। इकाई एक्टिविटी में जो है निज्जर इन्वॉल्व थी। ये काफ़ी सारी जो ऑलरेडी इंडियन काफ़ी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का ये बताया था, ठीक है।
It is said KTH that it is a militant outfit aims to revive terrorism. पंजाब में रिवाइव टेररिज्म करने का भी इन्वॉल्व थी। इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई थी, उसके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ था। ठीक है, तो यह जो एक्शन निजर का ये जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिक्लेयर कैश अवार्ड टू 10 lakhs और निजर लास्ट ईयर जो जुलाई में कैश निजर को जो है अरेस्ट के लिए हुआ था, काफ़ी चर्चा हुई थी। ठीक है, during the investigation, Niger had discovered Niger had made in proactive statement posted in objectionable content। काफ़ी सारे पोस्टर प्रोएक्टिव स्टेटमेंट दिया था, पोस्टर दिए थे, शेयर फोटोग्राफ्स एंड वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्प्रेड इन सराउंडिंग इम्प्लीकेशंस एंड थ्रू हेट स्पीच। ठीक है, इन कई सारी स्पेस दिया था, हेट स्पीच दिया था, ये काफ़ी सारी अनएक्सेप्टेबल थी। उन्होंने बताया FIR हुआ था। जिसका पहले 2020 में जो उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किया, दिल्ली में तो फार्मर कुछ प्रोटेस्ट किया था, पुराना और फिर स्पीच देट हेट स्पीच दिया था। ठीक है, ये भी बात है निजर एसोसिएटेड सीक फॉर जस्टिस जो ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है बैंड इन इंडिया में बैन है। सीक फॉर जस्टिस जो इसका एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके ऊपर निजर इन्वॉल्व थी। ठीक है, एक कई सारे पॉइंट थे जो इसका बैकग्राउंड में ही थी। काफ़ी दिन से लास्ट 1 वीक से इसका बातचीत चल रहा है, काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे इसका आर्टिकल आ रहा है, उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। हमने कई सारे पॉइंट डिस्कस किया, पर हमने कनाडियन प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट उसका इंडियन का जो उसका जो इंडियन का क्या उन्होंने बताया था, सारी कुछ बताया था और सब कुछ हम डिस्कस किया। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, एक इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी तो रिलेट कर सकते हो। इसमें महाराष्ट्र में एक कुछ बात है, महाराष्ट्र में कुछ एनवायरमेंटल जो रिसर्चर है उन्होंने कुछ रिसर्च किया, जो कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जो कुछ फ्लावर है जो मानसून में जो है ब्लूम करते हैं, मानसून में आते हैं, हर साल में आते हैं। कुछ फ्लावर जो अननोन है, इसका बारे में कुछ रिसर्च किया और पेपर में पब्लिश किया, लोगों को जागृत दे रहे हैं। चलो ये आर्टिकल हम देखते हैं, उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में जो रिसर्च एंड एनवायरमेंटल ग्रुप्स आर डॉक्यूमेंटिंग फ्लोरा स्पीसीज इन द स्टेट एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट द एग्जिस्टेंस थ्रू देयर नेचर वर्क। कुछ फ्लावर्स है जो इसको ब्लूमिंग ओपन एसोसिएटेड विद द स्प्रिंग सीजन। नॉर्मली हम जो ब्लूमिंग और स्प्रिंग सीजन में होता है, बट कुछ फ्लावर ऐसा भी है जो साल भर में वेट करते हैं, मानसून में जो है वो मानसून में फ्लावर ब्लूमिंग होता है, क्योंकि ये लोग मानसून को रेन को लव करते हैं। इस टाइप का जो फ्लावर है जो उन्होंने देखा रहे कुछ फ्लावर है, इसका नाम क्या है, महाराष्ट्र फेमिडल, जो इसको महाराष्ट्र फेमिडल बोलते हैं। कुछ टाइप है, कुछ और इसका टाइप से कुछ यार्ली होता है, ऑन एनुअल होता है, कुछ पेरिनियल सालों बाद जो इम्पोर्टेंट होता है। कुछ टाइप हमने देखा है इसमें रिसर्च आर्टिकल में डिस्कस किया, तो हमने डिटेल और जाते हैं। Such plant termers फेमिडल्स, दे आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का है, एक एनुअल है या पेरिनियल है। एक तो एनुअल साल भर में एक बार होता है, और दूसरा जो सब वर्षों बाद मतलब कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, रिसर्च कौन किया? IUCN-SSC। ध्यान दीजिए, IUCN-SSC ग्रुप है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। IUCN-SSC जो इन्होंने रिसर्च करके किया। ठीक है, इन्होंने कुछ किया जो है एनुअल फेरिमल फॉर न्यू इंडिविजुअल वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, अर्सिन वेरी शॉर्ट पीरियड जो एनुअल में जो होता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, और उसके बाद जो है वो मर जाता है। और जो दे फॉर्म सीड्स फॉर एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ साइकिल सीड के बाद अगले साल जो है रिमेनिंग डोमिनेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो उसका पौधे ग्रो होता है, अगले साल के लिए ग्रो होता है, ये एनुअल होता है। जो पेरिनल होता है, पेरिनल में क्या होता है, हैव ए सोर्स ऑफ लाइक ए ट्यूबर होता है, बाल्ब होता है ऑन द सॉइल, और मरता नहीं, तो उसका जो बाल्ब ट्यूबर है सॉइल के अंदर आता है, अगले साल जो है नया प्लांट जन्म होता है। ये दोनों टाइप का है, एक तो हो गया एनुअल है या पेरिनल है। ठीक है, उसके अंदर फ्लावर होता है। ठीक है, ब्लूमिंग पीरियड बोलते हैं, कुछ ब्लूमिंग तो ऐसे बोलते हैं जो है नारभिला, कुछ टाइप ऑफ फ्लावर अपेयर फास्ट एंड देन लीव्स। पहले तो फ्लावर होता है, जो वाइल्ड यान बताया, जो पहले फ्लावर होगा उसके बाद जो है लीफ जन्म होता है, ये बताया था। ठीक है, दूसरा है ये बोलता है दूसरे टाइप का जो है मानसून फेमिनल होता है, लीफ पहले लीफ पहले होता है, उसके बाद फ्लावर होता है, दोनों टाइप का रहता है। ठीक है, मानसून फेमिनल जो है ब्लूम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मे एंड थ्रू आउट द जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर।
मतलब पहले मई में चालू होते उसके बाद थ्रू जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर होता है। कई पहाड़ी में जन्म होता है जो है इसका पहाड़ी में देखा गया, तो मुंबई में जो है थाने है, कानेरी है, इसमें एरिया में कई जो पहाड़ी में प्लेटों में ढालों में देखा गया, इसके बारे में भी लोग बताएं। तो हमने क्या क्या सीखा, तो पहले हमने देखा इसका फ्लावर जो है एपेस फास्ट, जो फ्लावर एपेस फास्ट होता है इसमें फ्लावर एपेस फास्ट, उसके बाद इसमें जो है पहले लीव्स होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें बताया जो है ऑनसेट मानसून है और लेट मानसून दो टाइप है। कुछ है इलोपिया जो इसमें ऑनसेट मानसून जो है, साथ ग्राउंड ऑर्चार्ड, पूरा ग्राउंड ऑर्चार्ड है, लिलीज है, कई सारी लिलीज है जो पहले ऑनसेट मानसून मौसम का टाइम होता है। और जो लेट मानसून होता है कुछ फ्लावर है, फ्लावर नाम बताया जो ऑर्चार्ड, कुछ ऑर्चार्ड जो है लेट मानसून होता है। ये दोनों टाइप का इन्हें बताया था, एक मानसून में होता है ऑनसेट मानसून और लेट मानसून में होता है। देखिए एक रिसर्चर जो इन्होंने रिसर्च कर किया है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लोगों को जागृति दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में जानते हैं बहुत कम है, हम देखते तो है लेकिन जानकारी बहुत कम है। तो एक बहुत एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू आप में इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे देखा गया, दो एक बिहार में जो है कनेरी में या थाने में जो कई हिल्स है, बागपोटा हिल से जो है इसमें कई देखा गया जो है लोअरिंग फ्लावरिंग एंड क्लीन आर्म लिली जो हिली स्लोप एंड प्लाटू एंड बागपोटा हिल बिहार में अपर कनेरी है, कई जगह में मुंबई में कई जगह देखा गया। ठीक है, इसका मैं जागृति हुआ संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसका मैं आर्टिकल कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ हिंदी में, तो अब मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे जागृति पर नोट कर लीजिए। ठीक है।